इस वक्त हम बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में हैं, जहां पर एक जश्न का उत्सव का माहौल आप मेरे पीछे दाएं बाएं सब तरफ देख सकते हैं। ये माहौल है नितिन नवीन की नई नई नियुक्ति का। उनको बनाया गया है भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो शुरू होती है पिछले हफ्ते के रविवार को, जब अमित शाह नितिन नवीन के साथ एक लंबी बैठक करते हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर में। नितिन नवीन छत्तीसगढ़ में प्रभारी थे भाजपा के और उन्हीं की बदौलत वापस से कमल खिल पाया था छत्तीसगढ़ में, जिसका इनाम के तौर पर उनकी इस नियुक्ति को देखा जा रहा है। नितिन नवीन पथ निर्माण मंत्री हैं बिहार में, साथ ही लंबे अरसे से भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं। उनके पिता ने भी बड़ी भूमिका निभाई थी बिहार में भाजपा की जड़ें रोपने के लिए। और नितिन नवीन दूसरी पीढ़ी के नेता हैं जो भाजपा से ही निकले, कभी पार्टी की लाइन लेंथ से अलग नहीं हुए, कभी विचारधारा से भटके नहीं, और एक लंबा भरोसा उन्होंने जीता लंबे अरसे से उन सभी नेताओं का जिनके साथ काम करने का उन्हें मौका मिला। इसके अलावा जितनी जिम्मेदारियां उनको मिली हैं, उसके बाद उन्होंने जो रिजल्ट डिलीवर किए हैं, यही कारण है कि 45 साल की उम्र में एक नेता को ये कमान सौंपी जाती है कि आप उम्र दराज नेताओं को अब चलाएं अपने ढंग से। ये एक और मैसेज देती है बीजेपी इसमें, वो ये कि बीजेपी में जो नई पौध तैयार करने की एक खूबी रही है लंबे अरसे से, सिर्फ बुजुर्ग नेता ही ऊपर नहीं जाता, यहाँ पर अगली पीढ़ी को तैयार किया जाता है ताकि अगली पीढ़ी तय करे कि कल क्या होगा। उसमें भी जो रणनीतिकार अच्छे होते हैं उनको सर्वोच्च पद हमेशा मिलता है। लेकिन इसमें भी एक जो बारीकी लाइन अगर आप देखें तो वो ये है कि पहले जेपी नड्डा और अब नितिन नवीन पहले कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए ट्रायल बेसिस पर, आप इसको कह सकते हैं, और उसके बाद जब उनका काम बहुत ही शानदार रहा तो उनको बाद में वो कुर्सी परमानेंट भी मिली है। हालांकि अभी कहा गया है कि पार्टी चूंकि ग्रह नक्षत्र तारीख समय इनको बहुत बारीकी से ध्यान में रखते हुए फैसला लेती है। 16 दिसंबर को खरमास लग रहा है, तो कोई भी अच्छा फैसला सनातन धर्म में नहीं लिया जाता। लिहाजा 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति का इंतज़ार किया जाएगा, जब खरमास खत्म हो जाएगा, और तब नितिन नवीन की परमानेंट नियुक्ति भाजपा कार्यालय में एक बार फिर होगी। फिलहाल बिहारी यहाँ पर गमछा लहरा रहे हैं क्योंकि नितिन नवीन बिहार से आते हैं, और इस वक्त जो कार्यकर्ता बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में है वो सबसे ज़्यादा बिहार से, और उनमें एक अलग खुशी है कि हमारे बीच से कोई निकलकर बहुत कम उम्र में इस पद पर पहुंचा है। ये आगे की लाइन लेंथ भी तय करता है और युवाओं में एक जोश भी भरता है कि बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है आपको, आप रिजल्ट डिलीवर करिए, पार्टी आपके लिए बहुत कुछ सोच कर रख रही है। फिलहाल बीजेपी मुख्यालय में बिहारियों का गमछा तो लहरा गया है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ सिद्धार्थ पुरोहित, वन इंडिया, नई दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.